नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जॉब 3.0 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा सेशन चला हुआ था शून्य से शिखर बैच का, आज हम फिर से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे। बाकी हमारे 2-3 टॉपिक शायद हो भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके चैनल पर विजिट करें और वीडियो को ध्यान से देखें। बिल्कुल जीरो लेवल से हैं जो भी हैं। और आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही एक चैप्टर है जिसका अगर आपने परसेंटेज चैप्टर सीख लिया ना तो ये समझो कि अर्थमेटिक मैथ का 50% हिस्सा आपको आ जाएगा, क्योंकि तकरीबन से चैप्टर है इसी पर आधारित होते हैं, परसेंटेज के पर ही। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जल्दी से जल्दी भाई सारे बच्चे जुड़ो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी नए आए हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। देखो आज का मोटिव, भले जमाना मुझे सन की कहने लग जाए, कि भले जमाना मुझे सन की कहने लग जाए, अब मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। मैं अपनी जिद के है पूरी करके रहूंगा, भले इसमें समय जो भी लग जाए, कि भले इसमें समय जो भी लग जाए, जो सपना देखा है उसे पूरा करके रहूंगा। तो देखो दोस्तों, भले ही चाहे समय लग जाए, अभी क्या है ये हरियाणा भर्ती वाले विभाग काफ़ी समय लगा रहे हैं और बच्चों का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होने दे रहे। बार बार मतलब कि यही बोलते रहते हैं कि आगे होगा पीछे होगा, इस तरह से एग्ज़ाम को डिले करते जा रहे हैं। तो देखो एग्ज़ाम होगा पक्का, अब क्या है होगा एग्ज़ाम पक्का, चाहे 10 दिन लेट चाहे 10 दिन पहले, लेकिन क्या है जब भी होगा तभी भी आपका क्या है सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ चैप्टर शुरुआत करते हैं प्रतिशत से। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिशत, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं परसेंटेज। इससे शुरुआत करते हैं आज की। देखो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है, प्रति जमा में शत होता है। प्रति क्या होता है, कोई भी चीज हमारे जैसे 100 की खरीदी 500 की खरीदी, वो हमारा क्या है प्रति है। और शत क्या होता है, हमेशा कितना होता है 100% होता है। ये हमेशा कितना होता है 100%। अब देखो कोई भी चीज हम बाजार से खरीदेंगे तो वो अपने आप में क्या है, कोई भी जैसे कि कोई हमें बाजार से ये मानो कि माउंटेन ड्यू ही खरीद ली, अब वो सील पैक है, तो वो अपने आप में क्या है 100% भरी हुई है, बिल्कुल है। अब हम उसमें से निकाल लेंगे, कुछ निकालते रहेंगे तो क्या है वो घटती जाएगी, और वो कहाँ से घटेगी, वो इसमें से घटेगी 100%, क्योंकि वो हर चीज अपने आप में क्या होता है 100%। जैसे कि ये मार्कर बाजार से लेके आए तो ये अभी क्या है 100% भरा हुआ है, अभी मैं इसको यूज करूंगा तो ये खाली होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है प्रतिशत को हमें डिनोट करेंगे। चलिए आगे से देखो, एक इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक होता है इसमें प्रतिशत ज्ञात करना, एक होता है इसमें प्रतिशत दिया हुआ हो। देखो 1% होता है ज्ञात करना, 1% होता है दिया हुआ। जैसे कि अगर प्रतिशत आपने निकालना है, तो क्या है, अगर आपने प्रतिशत निकालना है तो कहाँ जाएगा 100 गुणा में 100। और अगर प्रतिशत दिया हुआ हो तो कहाँ पे जाएगा बटे में 100 जाएगा। समझे मेरी बात, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना में 100 आएगा, और अगर प्रतिशत दिया हुआ हो तो कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। अब जैसे कि प्रतिशत ज्ञात करना, जैसे कि मैं बात करूं एक संख्या लिख देता हूं, 300 का 90 कितना प्रतिशत है। देखो 300 का 90 कितना प्रतिशत है, यानी कि इसमें क्या है प्रतिशत ज्ञात करना, हमें प्रतिशत पता करना है कितना 300 का 90। अब जिसके साथ भी का लग जाए वो कहाँ आएगा, वो ऊपर आएगा। जिसके साथ भी का लग जाए वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जैसे 90 300 का
कितना परसेंट, परसेंट के लिए गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30%। तो कितना प्रतिशत है, 30% है। अब इसी तरह देखते हैं प्रतिशत दिया हुआ हो, जैसे 500 का 25% कितना है। अभी हमने क्या किया था, इसमें पता करने की रकम, इसमें पता करना था परसेंटेज, और इसमें पता करना है वह संख्या पता करनी है जो कि 25% है 500 की। अब देखो 500 का 25%, 500 गुणा में 25 बटे में कितना, अगर प्रतिशत ज्ञात करना तो कहाँ जाएगा 100 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी कि कितना आ गया हमारा, वह संख्या कितनी आ गई 125 आ गई वह संख्या, पता चली। अभी मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ। देखो इतना अगर समझ में आ रहा है ना बिल्कुल, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं क्योंकि हमने आगे करने हैं अभी। देखो 700 का 40% कितना, 1500 का 900 कितना प्रतिशत। ये 2 सवाल। अभी देखो 700 का 40%, 700 का क्या बोलते हैं 40%, 700 का 40%। प्रतिशत क्या इसमें हमें दिया हुआ है, प्रतिशत संख्या ज्ञात करनी है, 700 इंटू 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 सत्ते 28 और 1 जीरो पीछे, तो वो संख्या कौन सी होगी 280 संख्या होगी वो। और 1500 का 90, देखो जिसके साथ ही काल गया मिल जाए ना, इसके साथ ही काल गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर आएगा। अब देखो 900, 1500 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने तो गया 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, और 5 से ये भी कितनी बार 20 बार, 20 दिए 60% हो गया। कितना हो गया 60% हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अगर प्रतिशत दिया हुआ हो या प्रतिशत निकालना हो तो निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो कई बार क्या बोलता आपने, जैसे कि कोई भी एक आदमी की सैलरी दे दी, आय दे दी, आय कितनी है, आय अपने आप में कितना होता है 100% होती है, चाहे किसी की 5000 हो चाहे किसी की 50000 हो, आय अपने आप में कितनी होती है पूरी 100% होती है। अब मैं बात करूं जैसे कि अगर वो बोले 30% खर्च कर दिए, अगर आय मतलब 30% खर्च कर दिए तो बचत कितने की होगी, बचत कितने की हो जाएगी 70% की क्या होगी बचत। समझ में आई मेरी बात? अगर 30% खर्च कर दिया, अगर क्वेश्चन वाला बोलेगा एक आदमी ने अपनी आय का 30% खर्च कर दिया, अगर उसने 30% खर्च कर दिए तो बचत कितने की होगी 70% की बचत करेगा वो। देखो आगे जैसे कि मैं सवाल लिखने जा रहा हूं, एक मिनट, सवाल अच्छा चलते हैं। किसी संख्या का 19% 57 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो किसी संख्या का 19% 57 है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या बता रखी है इसने, कोई संख्या है उसका 19% कितना है
57 है तो उसका 100% बताना है। वह पूरी अपने आप में क्या है, 100% कितनी थी वो पता करना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 19% कितने के हैं, 57 के। 19% कितने के हैं, 57 के हैं। तो 1% कितने का है, 19 तिये 57। 1% की वैल्यू कितनी है, 3 है। और हमें वो पूरी संख्या पता करनी, पूरी संख्या कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 इंटू में 100 कितनी होगी, वह पूरी संख्या 300 वह पूरी संख्या होगी, जो कि किसी संख्या का 19% कितना है, 57 है। तो हमें पता चल जाएगी वह संख्या कौन सी। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ऐसा। किसी संख्या का 40% 280 है। किसी संख्या का 40% 280 है तो वह संख्या क्या होगी, ये पता करना है। किसी संख्या का 40% 280 है तो वह संख्या क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखो, अब ये बोल रहा है कि 40% की वैल्यू कितनी है, 280। ठीक है, अब 1% की वैल्यू कितनी है, 0 से 0 गई, 4 से कितनी बार, 7 बार। 1% की वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखो, किसी संख्या का 20% 700 है तो उस संख्या का 70% क्या होगा। अब की बार इसने टोटल संख्या नहीं पूछी है, कभी टोटल संख्या निकाल दो। देखो, कई मेरे भाई पूरा बता रहे हैं किसका सर ये होगा। देखो, किसी संख्या का 20% 700 है तो उस संख्या का 70% बताना, हमने 100% नहीं बताना, ये पता करना है। देखो, किसी संख्या का 20% 700 है। अगर मैं बात करूं 20% की, 20% कितने के हैं, 700 के हैं। तो 1% कितने का है, 0 से 0, 2 से कितनी बार, 35। 1% की वैल्यू कितनी है, 35 है। अब हमें 100% की वैल्यू नहीं चाहिए। देखो, कई मेरे भाई आंसर दे रहे हैं 3500। भाई 3500 तो पूरी संख्या है, वह इसने क्या पूछा है, पूरी संख्या नहीं पूछी इसने, उस संख्या का 70% पूछा है, उसी संख्या का। अगर 1% 35 का है तो 70% कितने क्या होंगे, ये पता करना। चलिए देखिए, 7 पंजे 35 का 5 का, 7 तिये 21 और 3 24, 1 0 ये इसके नाम की। तो उस संख्या का 70% कितना है, 2450वां संख्या है, जो कि किसी संख्या का 70% है। चलिए देखो, अगर समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखा करो। एक सवाल और बोल देता हूं ऐसा ही। देखो, कई मेरे भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, किसी संख्या का 30% 1800 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। भाई कोई संख्या है, किसी संख्या का 30% 1800 है और उस संख्या का 45% पता करो। देखो, आपकी बार गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। चलिए देखते हैं। देखो, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% कितना है, 1800। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 गई,
3 से कितनी बार 160 कट गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 160 आ गई, तो कितने प्रतिशत चाहिए हमें, तो 45% चाहिए, न कि पूरा 100%। कितना चाहिए 45% चाहिए। कितने से गुणा करेंगे 45 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करो 45 0 0 45 छिके 270 270 की 0 असल 27 45 से कम 45 और 27 कितना हो गया 7200 हो गया। कितना आ गया हमारा आंसर है 7200 आ गया। ठीक है, पता चली। एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से जल्दी। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो जल्दी से जल्दी और सपोर्ट करो चैनल को थोड़ा, ठीक है, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अगली टाइप देखते हैं। देखो चलिए देखे दोस्तों कि एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है और 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी बचत 3600 रुपए की है तो उसकी कुल आय पता करनी। कुल आय मतलब पूरी 100% कितनी थी उसकी, वो आय पता करनी है हमें। चलो देखिए बच्चों, देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये एक बार हरियाणा में आया था, पता नहीं कौन सा एग्जाम था वो, शायद हरियाणा पुलिस का ही था वो, 2018 वाला नहीं, हाँ 2018 वाले में ही आया था ये सवाल। सेम शायद थोड़ी रकम में चेंजमेंट होगा लेकिन आया था ऐसा। चलिए देखते हैं कि एक आदमी अपने आय का 30% कहाँ खर्च किया उसने, शिक्षा पर, और 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च कर दिया। अब देखो हमें पता करना है कि इसने टोटल खर्च कितना कर दिया। 30 और 20 50 और 10 है 60% टोटल खर्च कर दिया। अगर इसने अपनी सैलरी का 60% खर्च कर दिया तो बचत कितने परसेंट की होगी बताओ। अगर इसने अपनी आय का 60% खर्च कर दिया तो बचत कितने परसेंट की होगी, 40% की क्या होगी, बचत होगी। अब हम तो कह रहे हैं 40 और वो क्या बोल रहा है कितने की बचत हुई है, 3600 रुपए की, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है, 3600 रुपए की है। यदि 40% 3600 के तो 1% कितने का है, 4 × 36, 1% कितने का है, 90 का। 1% अगर 90 का तो 100% कितने के, 9000 के। बताओ बात समझ में आई या नहीं, आप बताओ मेरे को। किसी को कोई डाउट बताओ भाई जल्दी से जल्दी, कैसा लगा ये सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये टाइप बहुत जबरदस्त है, काफी सारे एग्जाम में आ भी चुकी है। चलिए देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर देखो इसने 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर, 10% किराए पर, इसने टोटल खर्च कितना कर दिया, 60% का खर्च कर दिया। अगर 60% खर्च कर दिए
तो बचत कितने परसेंट की? 40% की। बचत कितने प्रतिशत की? 40 की। लेकिन हम तो कह रहे हैं 40 की, वो कह रहा है कितने की? 3600 रुपए की। यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 90 गुणा में 100 कितना है? 9000। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट। दूसरा सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ एक, या टाइप हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर और 15% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, और उसकी यदि उसकी कुल बचत 11,000 रुपए है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी लौट जाते हैं। जल्दी बताओ। एक जना बोल रहा है सर काफी अच्छे सवाल भाई, अच्छे ही हैं ये, पेपर के अंदर आ रहे हैं बहुत जा बार आते हुए। और अभी ना हम धीरे धीरे चलेंगे, न कि हमारे पास टाइम है, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे, न कि हम किसी चीज का तगाजा मानेंगे। देखो जल्दी नहीं है किसी चीज की, आराम आराम से सीखेंगे सारी टाइपें। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ किस किस का आंसर आ गया, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। राइट आंसर आने लग रहे हैं 20,000, 18,000, 22,000। अरे कुछ गलत भी है भाई इनके अंदर, जल्दी बताओ भाई। देखो अभी देखते हैं कितना आता है। क्या क्या 20% कहां खर्च कर दिए? शिक्षा पर। और 15% कहां खर्च करे? भोजन पर। और 10% कहां खर्च करे? किराए पर। अब टोटल इसने खर्च कितने कर दिए? 20 और 15 35 और 10 45% क्या कर दिए इसने? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए 45%। अगर 45% खर्च कर दिए तो बचत कितने प्रतिशत की होगी? बचत कितने प्रतिशत की? 55% की बचत नहीं होगी। 100 में से 45% इसने खर्च कर दिए। अगर 45% खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी? 55% की। अब हम तो कह रहे हैं 55, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 11,000, यानी कि 55% की वैल्यू कितनी है? 11,000। तो काटियो 55 दूनी कितना होता है? 110 से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 इंटू में 100 कितनी? 200 के पीछे 2 जीरो और लगा, हमारा आंसर कितना आ गया? 20,000। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आज की ये क्लास हमारी छोटी सी? देखो हम धीरे धीरे ही चलेंगे, इतनी जल्दी नहीं हमें, ताकि 2 से 3 टाइप आप रोज सीखो, तभी आपका काम क्या है चल जाए। और ये चैप्टर मैं खुद बोलता हूँ बिल्कुल आरामदारी से सीखना है, न कि हमें कोई जल्दी। अगर ये चैप्टर आपने सीख लिया तो ये समझो अर्थमेटिक मैथ किसी पेपर में बैठने के लायक आप बन जाओगे। मैथ के सवाल अगर 10 पेपर मार्क, इसमें से 6-7 इन्हीं में से आते हैं। ठीक है बच्चों, सभी भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो एक बार जल्दी से जल्दी। फिर हम कल हमारा इसी से आगे टॉपिक होगा। ठीक है, ओके बाय।